अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। इंडियन न्यूज़ का ख़ुसूसी प्रोग्राम मेरा इंकशाफ। आज हम मौजूद हैं लंगड़े वाली के इलाका में, जहां पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लोगों ने महकमा की मिलीभगत या सुस्ती या नाअहली किसी भी वजह से उन्होंने सरकार को नुकसान पहुंचाते हुए, सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हुए एक दो तीन नहीं सैकड़ों फुट जगह उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। मेरी मुराद, मैं इस वक्त जो सियालकोट की सबसे बड़ी ऐक है उसके अंदर इस वक्त खड़ा हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अगर बन देखा जाए तो वो बहुत दूर है, तकरीबन 80 फुट से ज़ायद का एरिया इस बाअसर शख्स ने, मेरा बाअसर कहना इसलिए बनता है, इसके पीछे सियासी लोग हैं, इसके पीछे कुछ और लोग हैं, ये तो वक्त आने पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन 80 फुट तक जगह का जो है उसको अपने अंदर जो कह ले शामिल करना, उसके ऊपर काबिज़ होना और फिर कई फुट तक जो है वो ज़मीन की सतह से लेके ऊपर तक 15 से 20 फुट तक जो है वो उसकी भर्ती को उसने डाला, फिर उसके ऊपर जो है वो मकान बनाया, फिर वहाँ पे अपनी फैक्ट्री कारखाना जो भी है वो बनाया। इसी तरह बन के साथ साथ दोनों अतराफ पे बहुत सारे घराने, बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे लोग, हत्ता कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी जो है वो कह ले मार्ज़ वजूद में आई हैं। कानून के मुताबिक जो है वो बन के अंदर वाली साइड पे जो वो कह ले कमर्शियल या किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी पानी का बहाव होता है तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जिसकी वजह से जानी नुकसानों का बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होता है। और उस वजह से पाकिस्तान के कानून और लॉ के मुताबिक आप उस बन की हदूद के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी मलकियत की जगह भी हो, उसके अंदर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं या दीगर मामला जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसको कह ले मुस्तकिल बुनियादों पे कंस्ट्रक्शन करके उसको रिहाइश, उसको कमर्शियल या किसी और इस्तेमाल में नहीं ला सकते। लेकिन जब हम वहाँ पे देखते हैं, पहुँचते हैं, वहाँ पे लोगों के पास जाते हैं तो लोग जो है वहाँ पर कुछ महकमों को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ सियासी असर व रसूख रखते हैं और कुछ वैसे ही बाअसर लोग हैं। लेकिन आज वक्त हुक्मरान, आज मुख्तलिफ इदारे और आज इंसाफ करने वाली अदालतें, आज मेरा सवाल उनसे है कि क्या वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी इक़दामात उठाएंगे? क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि जिन्होंने वायलेशन करते हुए अपनों समेत कई एक मज़दूरों को, कई एक दूसरों को, उनकी ज़िंदगियों को दांव पर लगा दिया है और उनको इस वायलेशन के ऊपर कोई जुर्म जो उन्होंने किया है उसकी कोई सज़ा का सामना करना होगा। अभी हम कुछ लोगों की तरफ चलते हैं और आपको वीडियोस दिखाते हैं, आपको वो जगह दिखाते हैं कि जहां पर सरकार ने अपना कह ले हदूद हरबा जो है वो मुकर्रर किया है, लेकिन उस हदूद अरबे से कितने लोग जो है लोगों ने वायलेशन करते हुए उस सरकारी ज़मीन को इस्तेमाल किया है। लेकिन सरकारी लोग, सरकारी अफीसर और मुतलका महकमा खामोश तमाशाई बना हुआ है, अपनी आंखें बंद किए हुए है। लेकिन सरकार को एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान और बिलखुसूस उसके ऊपर वायलेशन, कानून की वायलेशन, उसके ऊपर कोई सवाल करने वाला नहीं है। ये आज का प्रोग्राम के अंदर, आज के प्रोग्राम मेरा इंकशाफ के अंदर बहुत बड़ा इंकशाफ कि जो लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को जो है वो सरकार को अपनी ज़ाती इस्तेमाल के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। आइए चलते हैं उन घरों, उन दुकानों, उन मकानों और उस वायलेशन की तरफ आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे किन लोगों ने वायलेशन की है। देखते रहिए इंडियन न्यूज़, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि मेरा इंकशाफ प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त हम महल्ला शुजाबाद
رنگپورہ پل جو ہے اس سے اندر والی سائڈ پہ جو ہے وہ ان ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور یہاں پر ایک کاروباری فیکٹری آنر ہیں جو معلوم کرنے پر پتہ چلا میاں متین جو ایک فیکٹری آنر ہیں جن کی ایک سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے، ریلیشن بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے اس چیز کو تقریباً 50 فٹ سے زائد کی جگہ جو ہے 40 سے 50 فٹ کی جو جگہ ہے وہ تقریباً انہوں نے اس بند جو سرکاری بند لگایا گیا ہے اس کو اس کے انگیسٹ جو ہے وہ اندر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، جو قانونی طور پہ کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے۔ اور میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ جو بند بنا ہوا ہے اس کا جو فاؤنڈیشن ہے بعض جگہ پہ وہ ہے بہت نیچے کے اندر، نیچے کی سطح تک، اور بہت جگہ پہ جو ہے وہ اوپر سے اس کو رکھا گیا ہے، بعض جگہ پہ بند جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، بعض جگہ پہ بند کے اوپر لوگوں نے اپنی تعمیرات جو ہیں وہ بنا لی ہیں۔ ابھی ہم کچھ لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور افسران بالا سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب، کیسے اور کیوں جو ہے یہ سب کچھ ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے، جبکہ قانون پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور ریاست کے اندر ریاست بنانا، ریاست کے اندر اپنی منمانی کرنا یہ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یاد رہے ناظرین آپ کو کہ ہمارا کسی بھی سیاسی یا کاروباری یا کسی بھی پاکستانی شخص سے ذاتی کوئی رنجش یا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم نے سرکاری اداروں کی کرپشن کو، سرکاری اداروں کی ملی بھگت کو، یا سرکاری اداروں کے اندر اہلکاروں کی سستی اور کاہلی کو جو ہے وہ آپ کے سامنے عیاں کرنا ہے، اور لوگوں کی اس کے اوپر سرکار کو لاکھوں کروڑوں روپے پہنچنے والا نقصان جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا ہماری عدالتوں نے کرنا ہے، ہمارا کام آپ تک خبر پہنچانا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ محکمہ ایریگیشن ایک دو جگہ پہ نہیں، بہت سارے مقامات پر قانون کی وائلیشن سرکار کو سینکڑوں نہیں لاکھوں روپے کا نقصان پہنچانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آنے والے افسران، ملازمین، اہلکار ہمارے ساتھ ایک ہیں، ہماری ان کی بات ہے۔ اگر وہاں پر دیکھا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے بند کے اوپر مکان، دکان تعمیر کر رکھی ہے، تو ان کے پیچھے بھی موجودہ، حاضر اور سابقہ محکمہ ایریگیشن کے اہلکار ان کی پشت پناہی پر موجود ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے پل ایک کے اوپر انکشاف کرتے ہوئے بند کو توڑ کر سینکڑوں ٹرالیاں اٹھانے کا انکشاف کیا، تو محکمے کے اندر تھوڑی سی ہلچل نظر آئی، موقع پر پہنچے، لیکن معاملہ وہی کا وہی، نہ وہاں پر کوئی کارروائی، نہ وہاں پر کوئی گرفتاری، نہ وہاں پر کوئی استغاثہ۔ آج ہم ان کے آفس محکمہ ایریگیشن کے پہنچے، یہاں پر ایس ڈی او محترم نوید بھی موجود نہیں اور دیگر متعلقہ افسران بھی ملنے سے قاصر رہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس علاقے کے سب انجینئر محترم ظفر اور محترم عبد الرحمن موجود ہیں، جن کو ہم نے متعدد بار شکایات کی، انفارم کیا، اویئرنس دی کہ یہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سیدھے ہو کے بیٹھے ذرا، آپ کیمرے کے آگے، یہ سیدھے ہو کے بیٹھے نا، آگے ہو ذرا جی آپ بات پوچھیں بھائی، سیدھے ہو کے بیٹھے نا، کیمرے کے آگے۔ میں تو سیدھا ہی بیٹھا ہوں۔ سیدھے ہو کے بیٹھے، یہ ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، آپ بات کریں جی۔ یہ جارحانہ انداز اور ان کی یہ اس کو میں کس الفاظ سے تعبیر کروں کہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا معاملہ، کہ میرے الفاظ کا ابھی جو میں جو انکشاف کرنے والا ہوں مزید اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ میرا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ یہ ان کا انداز کیا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ کا نام؟ ظفر۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، اونچا بولیں۔ ظفر۔ ظفر، آپ محکمہ ایریگیشن سے کب سے جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں؟
मैं 89 से कर रहा हूँ 89 से कर रहे हैं। जी। अच्छा ये बताइएगा कि आपको पता है कि आपके इलाके में जो आपके ज़ेरे अंडर है वहाँ पे मट्टी चोरी का बहुत धंधा जो है वो उरूज पर है। जी। जहाँ जहाँ पे कोई ऐसा मसला सामने आ रहा है हम मुतलका अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इतला कर रहे हैं उन वकूए की और जो कुछ भी हो रहा है। मेरी बाजू इससे आगे नहीं जा सकता कि मैं आपके आगे माइक कर लूँ, अगर थोड़ी सी तकलीफ कर ले, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, कैमरे के अंदर आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा सा अगर आगे हो जाएं तो मेरे लिए आसान जी। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि आपने कितने जो हैं वो इंक्वायरियाँ या रिपोर्ट जो हैं इलाकों की है कि जहाँ से मट्टी उठाई जा रही है? जी। ये मुतलका रिकॉर्ड की छानबीन के बाद ही हम बता सकते हैं। हालिया दिनों में जो आपको इन्फॉर्म किया गया उनमें से कितनी जगह कितने पॉइंट हैं जिनकी आपने जो है रिपोर्ट जी पेश की जी है? जो मेरे जूनियर मुतलका सब इंजीनियर हैं वो कर चुके हैं, जो भी वकूआ हुआ है ना उन सब की रिपोर्ट वो कर चुके हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने वकूए हुए हैं, कितने लोग जो हैं जिन्होंने सरकार को नुकसान पहुँचाया है? यही कोई 3-4 हैं जी 3-4 हैं वकूए। 3-4 वकूए हैं जी। उनकी रिपोर्ट हो चुकी है? हो चुकी है जी। आपके रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फी कस आदमी ने कितना नुकसान जो है, कितनी मट्टी जो है वो बंद की चोरी की? जी मैं तो मुतलका साइट पे जाके नहीं देखा, जो मुतलका सब इंजीनियर हैं हमारे जूनियर हैं उन्होंने जाके पैमाइश कर ली है और उन्होंने लिख पढ़ के दे दिया है हायर अथॉरिटी को। तो वो आपने रिपोर्ट देखी है जो उन्होंने लिख के दी है? जी मैंने नहीं देखी। आपने क्यों नहीं देखी? नहीं मेरी वो ऐसी कोई ऐसी वो ज़रूरत आपके नहीं है। जूनियर हैं, वो आपके जूनियर हैं, तो जी, आपने जी। रिपोर्ट क्यों नहीं देखी उनकी? नहीं मेरे लिए कोई ज़रूरी तो आपने नहीं है पूछा ना। भी नहीं है उनसे क्या कि ये भाई क्या रिपोर्ट है, कितनी वो मट्टी? कुलीग हैं जूनियर हैं, मैं गाइडेंस देता हूँ मैं उनको बस कि ये अगर वकूआ हुआ है तो आप रिपोर्ट कर दें। वहाँ पर जो मट्टी चोर हैं जो मट्टी उठा रहे हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि आप उनके जो है वो सरगना हैं, आप उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। नहीं आप क्या कहना चाहिए? ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने हमने उनके मतलब जो भी लोग हैं मैं नहीं जानता किसी को, ना मैं साइट पे गया हूँ, उनके खिलाफ मुतलका सब इंजीनियर ने रिपोर्टिंग कर दी है हायर अथॉरिटी को, उनके खिलाफ इस्तगासा चला जाएगा, खुद वो मेरे सामने आ जाएंगे कि हमने आप मुलव्वस हैं तो आप क्यों ये इस्तगासा हुआ है हमारे खिलाफ। जितनी कार्रवाइयाँ आप कहते हैं कि हमने अपने ऑफिसरान को की हैं, अब तक कितने इस्तगासे हो चुके हैं? मैं नहीं जानता, ये तो ऑफिसर ही बता सकते हैं। ऑफिसर बता सकते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी अभी तक नहीं हो सका। नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा आप शायद कोई हुआ हो। ये बताइएगा कि ये जो बंद के ऊपर लोगों ने अपनी नाजायज़ तजावज़ात कर रखी हैं, जी। गैर कानूनी बंद के ऊपर अपनी फैक्ट्री और अपने घर और अपने मकान और दुकानात बना रखी हैं, जी, उसके जी। हवाले से आपने क्या अब तक एक्शन किया है? जी वो भी रिपोर्टर पार्टी हो चुकी है सब इंजीनियर की हद तक। रिपोर्टर पार्टी क्या मतलब, कितने लोगों को आपने रिपोर्ट किया उसके अंदर और उसके इस्तगासे कितने हो चुके हैं अब तक? जी बताएं जी, ये मुतलका साहब इंजीनियर। जी मुतलका साहब इंजीनियर। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बोगरे महल्ले में भी कुछ थे, हमने उनको उनके खिलाफ बाकायदा वर्बली पहले उनको मना किया, फिर हमने बाकायदा उनको नोटिस जारी किए हैं। कितने लोग अफेक्ट हैं वहाँ पे जिन्होंने सरकार के बंद के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर्टी 4 से 5 लोग हैं, हमने उनको नोटिस भेजे हैं, बाकायदा कानूनी कार्रवाई की है। तो आगे जो पर्चा वगैरह वो एसडीओ साहब देंगे। तो दूसरी आप मट्टी चोरी की बात कर रहे हैं, वो भी हम मौके पे जैसे आपने किया उससे पहले भी गए थे, उनको वर्बली भी रोका है, उसके बाद उनके खिलाफ हमने डॉक्यूमेंटेशन मतलब कागजी कार्रवाई भी की है। और हमने जो एक सब इंजीनियर का काम होता है वो हमने कर दिया हुआ है, कल भी किया था आज भी किया है। तो उनके खिलाफ इंशाल्लाह बाकायदा जो कार्रवाई की जाएगी। अंदाजे के मुताबिक जो आपने वहाँ पे पैमाइश की है या जी, जी। करवाई है आपके टीम ने, जी, जी। तो कितनी मट्टी वहाँ से उठाई गई है? वो हमने एक अंदाज़न, क्योंकि वो जब एसडीओ साहब मौके पे जाएंगे फिर जो प्रॉपर टीम SDO साहब तो जी। जाएंगे, SDO हमने साहब रिपोर्ट रिपोर्ट आपने हमने करनी कर है। दी है आपने जो हमने रिपोर्ट सैकड़ों की है, ट्रालियाँ सैकड़ों 2 सैकड़े 3 सैकड़े 300 200 वो अंदाज़न हमने की है ना, क्योंकि वो मौके पे एसडीओ साहब जाएंगे तो क्योंकि पर्चा उन्होंने देना होता है। तो एक सब इंजीनियर की जो ड्यूटी है, एक सब इंजीनियर ने रिपोर्टिंग कर दी है। आपकी जो 2 रिपोर्ट के बंदे मुताबिक कितने लोग वहाँ पे अफेक्ट हैं जिन्होंने जो बंद को तोड़ा है? एक है वो शहबाज और दूसरा है मुश्ताक सन ऑफ अशरफ सन ऑफ मोहम्मद हुसैन है शायद, तो 1-2 और लोग हैं। तो
हमने जो 2 मेन है जिनकी ये ज़मीन है उनके खिलाफ बाकायदा। वहाँ पे जो जवेद नामी बंदा है और वो एक भट्ठे को मट्टी जो है वो फ़रोख्त कर रहा है और 175 ट्राली एक आदमी ने माना है कि मैंने यहाँ से उठाई है, जिसने परचेज़ की है वो भी मान रहा है और जिसने दी है वो भी मान रहा है। जो एक बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने उस जवेद बंदे के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं, की? जवेद बंदे के खिलाफ नहीं की, क्योंकि जो क्यों नहीं की? बताते हैं, क्योंकि जो 2 बंदे जिनकी ज़मीन है जो मट्टी सेल कर रहे हैं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। जवेद मालिक की बात मैं वही बात कर रहा हूँ, उसने खरीदी है वो अपनी ज़मीन से, लेकिन जो हमारी मट्टी गई है उसके खिलाफ हमने बाकायदा कार्रवाई की है, कागजी कार्रवाई कर दी है उनके। निसार जो है जिसका भट्ठा है डस्का रोड पे, उस बंदे ने जवेद नामी आदमी से बन की मट्टी उठाई है। लेने देने वाले दोनों मोतरिफ हैं। अभी तक आपने जवेद जो वहाँ ज़मीन का मालिक है जिसने भट्ठे को मट्टी फ़रोख्त की है बंद की, उसके खिलाफ आपने कोई रिपोर्ट अभी तक की है? नहीं, जवेद के नामी कोई हमारे, क्योंकि जो हम मौके पे गए हैं 2 ही बंदों की ज़मीन थी, एक उसकी ज़मीन थी शहबाज की और उसका एक कज़न था मुश्ताक, 2 बंदों की ज़मीन थी। 2 बंदों की पहला आपके इल्म में वहाँ पे जो है वो मट्टी चोर लोग मौजूद नहीं है? नहीं, हम बाकायदा रिपोर्टिंग करते हैं, चेक करते हैं मामले को, फिर कागजी कार्रवाई हमने सारी एक उसकी होती है एक की जो हमारी बन है उसकी विर्थ को देखना होता है, हर चीज़ को देखना होता है, उनके साथ उनकी ज़मीनें भी है, हमने देखना होता है ये हमारे नुकसान को हमें नुकसान पहुँचा रही है नहीं, अगर हमें नुकसान पहुँचा रही है तो फिर वो रिपोर्टिंग करनी होती है। यही अपने नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे नाजरीन को बताएं कि आपके इल्म में 2 लोग हैं, इसके अलावा नहीं है जिन्होंने बंद तोड़ा है? नहीं, आपके इल्म में 2 लोग हैं। आपके इल्म में कितने लोग हैं? मुतल्लिका साहब जी ने बता दिया है। यानी आपको इन 2 के अलावा पता नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी जी बताएं। रिकॉर्डिंग जो आपने भी गए हैं, हम भी गए हैं, 2-3 बंदे ने उसके खिलाफ, अगर इसके अलावा भी कोई हुआ तो उसके अलावा भी हम कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कि हम फील्ड में रहते हैं, वर्क करते हैं, लोगों का कहना है कि हमारे पास ये आते हैं, हमसे खर्चा पानी लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी बात सुन जी जी, लोगों का कहना है कि हमसे आते हैं और खर्चा पानी लेके चले जाते हैं, ठीक है, हमें ये मना नहीं करते, आप हमें क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल झूठ है। अगर कोई बंदा मुलव्वस हो तो वो कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं एज अ सब इंजीनियर मैंने बाकायदा जो मेरी ड्यूटी है वो मैंने कर दी है। इसमें हमें अगर कोई बंदा मुलव्वस हो तो वो आपको भी पता है कार्रवाई नहीं। हमने एक तोड़ने के अलावा वहाँ पर जितने लोग जिन्होंने वहाँ पे मकानात बना रखे हैं उनमें से कितने लोगों की आपने रिपोर्ट अब तक अपने मकानात जो है ना आपको वो जो ये बंद की बात कर बंद की जो जहाँ से बंद टूटा है उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो उसी बंद के ऊपर लोगों ने मकानात नहीं, वो जो है ना वो हमारी एक्वायर नहीं है ज़मीन, वो हमारी ज़मीन के अंदर नहीं है। वो बंद जो है वो क्योंकि एक का जो रुख है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से वो हमारे अंडर नहीं आता, वो अपनी आबादी में आती है। आपके इल्म में है कि बंद के ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है? आपके इल्म में है? वो इसीलिए एक्वायर नहीं हो सकी, वो ग्रेव यार्ड को हमने अवॉइड किया, हर जगह से एक्वायर नहीं किया हमने कब्रिस्तान वाली जगह। मैं बताता हूँ कि जो पुल एक है, पुल एक के किनारे के ऊपर कब्रें हैं जी 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 जी, वो आपके इल्म में है? वो ताज़ा नहीं बनी, वो पुरानी कब्रिस्तान है। ग्रेव यार्ड ताज़ा कब्रें ग्रेव यार्ड को हमने अवॉइड किया, हमने एक्वायर नहीं किया महकमा माल से। कब्रिस्तान के नाम के ऊपर वहाँ पे पूरी बस्ती कायम हो गई है और रोड बंद को तोड़ा गया है, जिसकी फुटेज कैमरे के अंदर मौजूद है। पूरी बस्तियाँ जो है ना कारी साहब, वो सालों में अब होती हैं। ये वर्क तो एग्जीक्यूशन हुआ है 1-2 साल से हो रहा है। अच्छा। तो पूरी बस्तियाँ जो आबाद होती हैं ना वो सालों से होती हैं, वहाँ पे एक्वायर नहीं हुई, ठीक है, वो जगह एक्वायर नहीं हुई। यहाँ पे आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, आप कहते हैं सालों से होती हैं, वहाँ पे हमारे पास वो फुटेज मौजूद है जिसको मकान को गिराया गया, पीछे वाला मकान गिराया जा रहा है, आगे वाला मकान मौजूद है, ठीक है, तो वो बंदा कहता है जी मैं सऊदी अरब से बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ उनके अच्छे मुरासम हैं। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब्रिस्तान के साथ ही मकान है। हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप उसको विजिट करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे। ठीक हो गया जी। नाजरीन, ये थे हमारे साथ एक कह ले सब इंजीनियर जो अपने हमारे सवालों के दे रहे थे जवाबात, और अपने सवालों के जवाबात देते हुए ही इन्होंने महकमा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है कि इनका महकमा कितनी संजीदगी से और कितनी शफाफियत से काम कर रहा है। अगर इसको टॉप
ترین کرپٹ محکمہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر ایک 0 پوائنٹ سے لے کے لاسٹ تک چلے جائیں تو وہاں پر ایک نہیں 2 نہیں سینکڑوں لوگ جنہوں نے بند کے اوپر ان کی ملی بھگت سے، ان کے افسران بالا کی ملی بھگت سے، ان کی پشت پناہی سے وہاں پر اپنے مکانات اور دکانیں تعمیر کر رکھی ہیں، جن کو یہ صبح و شام ورک کے نام پہ دیکھنا جاتے ہیں اور سب اچھا کی رپورٹ دے کر مطمئن کر دیتے ہیں اپنے افسران بالا کو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ پروگرام وزیر اعظم پاکستان یا افسران بالا تک پہنچے گا، ان کی کانوں تک آواز سنائی دے گی اور ان کی آنکھوں کو کھولنے میں ضرور اپنا کردار ادا کرے گا، اور محکمے کے ایسے کرپٹ اور راشی ملازمین ہوں یا افیسر ہوں، وہ ایکسین ہو، ایس ڈی او ہو یا کوئی سب انجینئر ہو یا کوئی اس کے علاوہ ہو، ہمارا ایک معزز شہری ہونے کے ناطے اور عام شہریوں کا جو تقاضا ہے، جو سوال ہے، وہ ایک ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے، ان کا احتساب کیا جائے، محاسبہ کیا جائے، اور وہاں پر ان کی پشت پناہی کے اوپر جو لوگ وہاں پر قابض ہیں، جنہوں نے بند کے اوپر اپنی فیکٹریاں بنا رکھی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنی دکانیں اور مکان بنا رکھے ہیں، ان کو جو ہے وہ واگزار کروایا جائے اس راستے کو، اور سرکار کی ریٹ کو قائم کیا جائے۔ انشاءاللہ جو نیا انکشاف ہے اس کو انشاءاللہ بہت جلد آپ تک لے کے پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ثبوت، وہ ایویڈنس جہاں سے یہ لوگ جا کے سب کچھ اپنا نظام چلاتے ہیں اور جس کو لے کے اپنا روز بسر جو ہے وہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ جلد آپ سے کروں گا ملاقات۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرامین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔